हमें इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन निकालने हैं। सॉल्यूशन का मतलब हमें ऐसी वैल्यू ऑफ एक्स और वाई निकालनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। लेकिन इस इक्वेशन में तो कोई एक्स है ही नहीं, तो हम पहले एक्स ऐड करते हैं। एक्स ऐड करने के लिए पहले मैं इस इक्वेशन से ज़ीरो ऐड करता हूँ, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा मेरा। और फिर इस ज़ीरो से मैं एक्स मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये कुछ ऐसा आ गया। तो हमारी इक्वेशन ये आ गई। अब सोल्यूशन निकालते हैं हम। सोल्यूशन निकालने के लिए मैं x की वैल्यू ज़ीरो के लिए y की वैल्यू निकालता हूँ। मैं x की वैल्यू ज़ीरो पुट करूँ इस इक्वेशन में, तो ये बन जाएगा ज़ीरो इंटू ज़ीरो प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू ज़ीरो, यानी ज़ीरो प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू ज़ीरो। 3y की वैल्यू होगी -4, यानी y की वैल्यू होगी -4/3। तो यहाँ पे हमारा सोल्यूशन हो गया 0, -4/3। अब अगर मैं y की वैल्यू ज़ीरो पुट करूँ तो यहाँ पे ये आ जाएगा 3 इंटू ज़ीरो, जो कि होता है 0। तो मेरी यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगी 0। और ऐसे ही 0 इंटू एक्स भी 0 होता है, तो ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे 4 बचेगा, तो ये आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी 4 इक्वल टू 0। लेकिन 4 इक्वल टू 0 तो पॉसिबल ही नहीं होता, यानी हम यहाँ पे y की वैल्यू 0 नहीं ले सकते। तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू लेता हूँ कुछ और। मैं x की वैल्यू 1 लूँ, तो ये आ जाएगा 0 इंटू 1 प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी 0 प्लस 3y प्लस 4, यानी 3y की वैल्यू होगी -4, y की वैल्यू होगी -4/3। तो हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन होगा 1, -4/3, जो x पहले आता है y बाद में। तो हम इसको टेबल में कुछ ऐसे बना लेते हैं।